अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। नाजरीन, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके पास प्लॉट तो है लेकिन अपना घर तामीर करने के लिए पैसे मौजूद नहीं, जिसकी वजह से वो रेंट पर रहने पर मजबूर हैं। और जाहिर सी बात है, महंगाई के इस दौर में जहां पर अपने घर का खर्च चला लें यही एक गनीमत है, तो अपना घर कैसे तामीर कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से एक इनिशिएटिव लिया है, एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत 15 लाख रुपए का कर्ज बिला सूद मिलेगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सैफ अनवर जप्पा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है पंजाब हुकूमत ने, अपनी छत अपना घर। इस प्रोग्राम के हवाले से तफसीलन बताएंगे, क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर पंजाब का स्पेशल इनिशिएटिव है और उन्होंने इवन जब ओथ टेकिंग की सेरेमनी हो रही थी उससे पहले आपने एक कमिटमेंट का इजहार किया था कि मैं लोगों को सस्ते घर प्रोवाइड करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे को फिर निभाया और हमने 21 अगस्त 2024 को इस प्रोग्राम को बाकायदा लॉन्च किया। अपनी छत अपना घर, आपको जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि हर बंदे का ख्वाब है कि उसको अपनी छत मिले जी। और स्पेशली वो लोग जो कम आमदन वाले हैं उनके पास तो क्रेडिट लेने की कोई फैसिलिटी भी नहीं है। बिल्कुल तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएटिव लेती है जिसमें बग़ैर सूद के उनको रीज़नेबल अमाउंट मिल जाए और नहायत आसान अक़सात में वो कैसे पैसे वापस करने हों, तो इससे बेहतर इकदाम इस दौर में नहीं लिया जा सकता, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन पे लिया है। और ये जब हमने 21 अगस्त को लॉन्च किया तो इसका बड़े सिंपल उन्होंने अहलियत का एक जो रखा मेयार वो ये है कि आप पंजाब के परमानेंट रेजिडेंट हो, आपके पास 5 मरले तक शहर में प्रॉपर्टी हो, प्लाट हो और 10 मरले तक आपके पास गाँव में हो, तो आप हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप उस पर अप्लाई करें। उस पोर्टल में अप्लाई करने के बाद हम आपका ये डेटा जो है PITB आगे ट्रांसफ़र करती है, माइक्रो फाइनेंस के इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये डेटा हम उनको देते हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं, बेसिक एवेल्यूएशन करते हैं, एप्लीकेंट को कॉल करते हैं, फिर उसका घर विज़िट करते हैं, उसका प्लाट विज़िट करते हैं, उसकी ज़रूरत को देखते हैं और उसके बाद उसका लोन जो है वो रिकमेंड करते हैं और फिर हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और चीफ मिनिस्टर साहबा से परमिशन लेके हर महीने का एक कोटा मुख्तस किया हुआ है। हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन हमें आई हुई है वो ये है कि हमने इंशाल्लाह 1 साल में 1 लाख लोगों को लोन देना है, ठीक इस तरह का कि 1 लाख लोगों के घर बनाने हैं। तो उस कोटे को हमने फिर साल पे महीनों पे डिवाइड किया हुआ है और कोशिश है कि हर महीने का जो एक कोटा है, हर शहर का एक कोटा है जी, उसके मुताबिक वो टारगेट अचीव किया जाए और उन लोगों तक हम पहुँचें जिनकी वाकई छत की ज़रूरत है। और आज की तारीख़ तक अल्हम्दुलिल्लाह टीम की एफ़र्ट की वजह से और चीफ मिनिस्टर साहबा की सुपरविजन की वजह से, बड़ी रेगुलर सुपरविजन है, डेली के बेसिस पे सुपरविजन है, हमने आज के दिन तक 9,000 से ज़्यादा लोगों को कोई 8 अरब से ज़्यादा लोन दे दिया है और ये इंशाल्लाह हर महीने इसमें 4-5 हज़ार लोन का इजाफा होता जाएगा। सर, लोन देने का तरीक़ाकार क्या है? बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि अहलियत यही है कि उसके पास वो पंजाब का रेजिडेंट हो, 5 और 10 मरले का वो मालिक हो। वो हमें जब अप्लाई करता है तो माइक्रो फाइनेंस का इदारा विज़िट करता है और हम 2 इंस्टॉलमेंट में लोन दे रहे हैं। अच्छा। और एक उसके साथ एक किस्म का इनफॉर्मल एग्रीमेंट है कि आपने पहली किस्त जो है, फ़र्ज़ कि हमने उसको 15 लाख लोन दिया है तो हम 7.5 लाख उसका पहली अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट उसके अकाउंट अप्लाई करने के बाद जो जांच पड़ताल है, अहलियत के मयार को चेक करने का तरीक़ाकार है, वो क्या है? वो बड़ा सिंपल है कि माइक्रो फाइनेंस का इदारा विज़िट करता है उनको, ठीक उसकी लोकेलिटी में उसकी एक ओवरऑल जनरल रेपुटेशन भी ले लेते हैं, फिर उसकी ज़रूरत को भी असेस कर लेते हैं, फिर एक उनका टेक्निकल स्टाफ का बंदा साथ जाता है जो कि उससे पूछ लेता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप अगर 2 मरले का आपका प्लाट है तो लेट से वो अगर कहता है कि मैंने 2 कमरे बनाने हैं, किचन और बाथरूम, तो हम उसको बाकायदा उसका एक बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको कहते हैं, अच्छा, एक बाकायदा असेसमेंट करके देते हैं कि आपकी इतनी 1000 ईंटें लगेंगी, इतना आपका सरिया लगेगा, इतना आपका सीमेंट एस्टिमेट भी आप लोग ही करके एस्टिमेट हम दे देते हैं। उस एस्टिमेट के मुताबिक उसका लोन हम सैंक्शन कर देते हैं और पहली इंस्टॉलमेंट उसको फ़ौरन दे देते हैं। फिर वो जब लेंटल तक पहुंचता है, एक यार्ड स्टिक रखा हुआ है कि उसने वो कंज्यूम करना है पैसा,
और फिर अगला डिमांड करना है। वो फिर हमें राब्ता करता है कि मैंने 7.5 लाख का जो एज़ पर कमिटमेंट अपना काम कर लिया। माइक्रो फाइनेंस का इदारा, उसका टेक्निकल आदमी उसको दोबारा विजिट करता है। ओके। उसकी पिक्टोरियल एविडेंस हम साथ साथ सिक्योर कर रहे हैं। हमारे पोर्टल पे एक एक विजिट की रिपोर्ट है, जहाँ से शुरू हुआ था प्लाट से घर बनना और जहाँ कंप्लीट हो रहा है, एक एक विजिट, एक एक पिक्टोरियल एविडेंस फॉर रिकॉर्ड, फॉर ट्रांसपेरेंसी हम साथ साथ प्रिजर्व कर रहे हैं। फिर उसको दूसरी इंस्टॉलमेंट जब विजिट हो जाता है तो दूसरी इंस्टॉलमेंट उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और फिर इसी तरह वापसी का भी बड़ा आसान तरीका रखा। पहले 3 महीने वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग, हम लोन वापस पहले 3 महीने नहीं लेंगे। ठीक है। वो घर बना ले अपना, घर मुकम्मल होने के 3 महीने तक नहीं, 3 महीने जब पहला लोन उसको दिया तो उसका काउंट डाउन शुरू हुआ। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट से 3 महीने तक हम उससे पैसे वापस नहीं लेंगे और 3 महीने के बाद फिर रिकवरी का प्रोसेस भी साथ शुरू करेंगे। और मैक्सिमम जो रिकवरी है पर मंथ जो हमने किस्त लेनी है वो 14,000 रुपये है। तो मैं बहुत सारी जगहों पे लेकिन सर आपने कहा 3 महीने बाद, राइट आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो एक गरीब तबका जिनको ये फैसिलिटी दी जा रही है वो ऑलरेडी हैंड टू माउथ हैं, किराए के घर पर वो पहले रहते थे, तो ये ड्यूरेशन बहुत कम नहीं है, वो कैसे मैनेज करेगा? देखिए उसका जो प्लाट था ना, जब वो घर नहीं उस पर बना तो वो प्लाट लेट से 15 लाख का था। जब उसने घर बना लिया तो वो उसका एसेट जो है वो 50 लाख का बन गया है। और वो जो किराए पे जब वो शिफ्ट हुआ अपने घर में, तो जो किराए की रकम दे रहा था वो अब इंस्टॉलमेंट में देनी शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे जब विज़िट किया है तो ऑलरेडी आपको पता है लाहौर में एक कमरा भी 15,000 रुपये किराए पे नहीं मिलता। तो जब वो पूरी फैमिली को शिफ्ट करता है अपने घर में और वो जो अगले महीने का किराया उसने देना था वो इंस्टॉलमेंट में अब आ रहा है, जहाँ हो सकता है वो 20,000 किराया दे रहा हो, हमें तो उसने 14,000 रुपया देना है। तो बड़े लोग हंसी खुशी किराया वो लोन भी ले रहे हैं और एज़ पर देयर कमिटमेंट वो वापस भी कर रहे हैं। लेकिन आइडियल सिचुएशन है ना सर ये, तो अगर कोई बंदा जो है वो पहले महीने फ़र्ज़ करते हैं पेनाल्टी नहीं दे पाता किसी भी क्राइसिस की वजह से, या अभी जब घर बन रहा था तो वहाँ पर वो किराया दे रहा था जहाँ पर रेंट पे रह रहा था, तो ऐसी सूरत में क्या इसका होगा? इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें? नहीं, हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हमारी उनसे एक ऑनरेबल कमिटमेंट है कि आपको 3 महीने तक हम बिल्कुल कंफर्टेबल रखेंगे, कोई रिटर्न वापस नहीं लेंगे। 3 महीने बाद आपने 14,000 हमें देना है। इस पे ना कोई पेनल्टी है ना कोई इंटरेस्ट है। यही तो इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि अब अगर आप बैंक से भी लेंगे तो इंटरेस्ट रेट अब तो चलो 12, 13, 14% पे है, लेकिन जब हमने शुरू किया था तो ये 22% पे था काइबोर या इंटरेस्ट रेट। तो अगर उसने इंटरेस्ट फ्री लोन उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दे दिया है और सर्विस चार्जेस जो माइक्रो फाइनेंस के इदारे विज़िट कर रहे हैं, जो उनके एक्सपेंडिचर हैं जो सर्विस चार्जेस की मद में, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है। उसने तो प्रिंसिपल अमाउंट उसको दी गई और वही नीट अमाउंट उसने वापस करनी है, और वो भी 9 साल की अकसात में जाके 9 साल की अकसात में जाके 14,000 अगर वो हर महीने देता है। तो इसका जो इंस्टॉलमेंट्स की डिवीजन है वो मंथली ही रखी गई है या इसका कोई और भी तरीका है कि कोई 6 माह बाद करना चाहे? इसकी मंथली है और हर महीने की 10 तारीख तक हम कोशिश करते हैं कि वो हमें पहले अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दे। ठीक। और अगर 14,000 भी एक बंदा ना अफोर्ड कर सके तो इसके लिए भी मजीद डिविजन्स की गुंजाइश रखी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसमें फिर तो इतनी अगर इस तरह की डिस्क्रिप्शन रखती जाए तो रिकवरी में बहुत सारे मसाइल आएंगे। और वो एक हमारी और उसकी एक कमिटमेंट है, जेंटलमैन कमिटमेंट मैं कहूँगा, और वो पहले कमिट करता है कि हाँ मैं वापस करूँगा। अच्छा, ये जो कर्ज की स्कीम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए रखी गई है जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है, या फिर प्लॉट भी अगर लेना कोई चाहे तो उसके लिए भी कर्ज मिल सकता है? नहीं, उसका जो अभी इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है उसमें तो ये है उस बंदे के लिए जिसके पास अपना प्लाट है। ठीक। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी इस पे भी वो काम करवा रही हैं हमसे कि बहुत जल्दी एक और इनिशिएटिव भी वो लॉन्च करेंगी और सस्ते प्लाट भी बल्कि वो देंगी लोगों को, और वो प्लाट भी हम देंगे, फिर उस पे लोग अपना घर भी बना सकते हैं। वो उस सेगमेंट को भी एड्रेस करने जा रही हैं जिनके पास प्लाट नहीं है। अच्छा, ये प्लॉट की स्कीम के हवाले से आपने बात की, ये कब तक जो है वो लॉन्च की जाएगी? ये मेरा ख्याल है बहुत जल्दी, अगले 10-15 दिन में इंशाल्लाह इस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें फॉर्म अप हो रही हैं, कोई इसके पॉलिसी डिसीजन हम ले रहे हैं, तो जब वो सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, कर्ज की रकम जो है वो 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। सर, डू यू थिंक कि ये इनफ है? देखिए, जिस बंदे ने अपना घर बनाना है ना और कई सालों से ख्वाब देख रहा है कि मैं अपना घर बनाऊंगा,
तो उसने कुछ सेविंग्स अपनी भी रखी होती है, कुछ सेविंग्स अपनी उसके पास होती हैं। 15 लाख हम दे रहे हैं। जो अफोर्डेबल लिविंग का कंसेप्ट है ना जी, जो जिसको आप कह लें कि जी उसने ब्रिक एंड मॉर्टर वाला एक निज़ाम अपना इस्टेब्लिश कर लिया, वो उसके लिए 15 लाख, और अगर कोई उसके पास 2-4 लाख अपनी सेविंग पड़ी है तो वो रीज़नेबल लिविंग अपनी इस्टेब्लिश कर सकता है। और इस वक्त पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 6000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे तो कंप्लीशन के नज़दीक पहुँचे हुए हैं। अगर किसी को 15 लाख से ज़ायद की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हुकूमत की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, उसमें हमारी थोड़ी सी लिमिटेशंस है। हमारा जो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इदारों की लिमिटेशंस हैं जो स्टेट बैंक ने दी हुई हैं, हम 15 लाख से ज़्यादा लोन दे नहीं सकते। तो हमने उसी कायदा कानून जो गवर्नमेंट ने वाज़ा किया हुआ है उसी में रह के काम करना है। ठीक, तामीर के हवाले से बताइए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या बुनियादी वो खड़ा किया जाएगा या फिनिशिंग भी इसी 15 लाख रुपए में शामिल है, जालियाँ वगैरह टाइल्स लगवाना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टाइल्स वाला कंसेप्ट तो बहुत इलीट कंसेप्ट है। तो जो अफोर्डेबल लिविंग की डेफिनेशन है ना, उसमें तो उसको छत देनी है हमने। ठीक। और तो जो स्टैंडर्ड है वो बताइए क्या रखा गया है? स्टैंडर्ड ये है कि इसमें ना तो कोई ठेकेदार है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई उसको हमने पैसे दिए। बेस्ट क्वालिटी की वो इंटे खुद ले के आ रहा है, क्योंकि उसने घर अपना बनाना है, वो किसी के लिए नहीं बना रहा, वो ठेकेदारी नहीं कर रहा, अपना घर बना रहा है, अपने बच्चों की छत बना रहा है। बेस्ट क्वालिटी की इंटें लेके आ रहा है, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि जी गवर्नमेंट ने मुझे सब स्टैंडर्ड इंटें लेके दे दी। अच्छी क्वालिटी का सरिया लेके आ रहा है, सीमेंट अच्छा ले आ रहा है, वो जो मिसाले की मिक्सिंग की रेशियो है वो ठीक रख रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में होता तो हो सकता है उसमें भी गड़बड़ होती। तो इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट उसने करनी किस चीज़ की है? वो तो अपना घर बना रहा है। जो है वो किसी भी बिल्डर या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, हर कोई प्राइवेटली अपने तौर पर ये कर सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं, जो पैसे दिए उसी को दिए, उसने वो खुद ही खर्च करने। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको टाइम पे उसकी अक़सात दे दें और उसकी सुपरविजन कर दें कि आपने ये पैसा किसी और जगह पे नहीं लगाना। ये नहीं है कि आपने लोन लिया और आप गाड़ी खरीद लें, ये नहीं है कि आपने लोन लिया और जानवर खरीद के ले आए। नहीं, ये कमिटमेंट उसके लिए प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस, उसका चेक एंड बैलेंस है। जिस तरह मैंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पे एक रियल टाइम मॉनिटरिंग हमने साथ साथ रखी हुई है कि जो माइक्रो फाइनेंस के इदारे हैं, जो उनके लोग हैं, जो फाटा के मुलाजमीन हैं, वो उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। हम हर जुमे को इन लोगों से रब्ता करते, उनसे पूछते हैं कि आपकी कंप्लीशन कहाँ तक पहुँची, कोई इशू है तो वो हमें बताएं, किस्त लेट हो रही है तो वो हमें बताएं, या कोई और अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आपको तंग करने आ रहा है या इवन माइक्रो फाइनेंस के इदारे का कोई बंदा तंग करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज सच कोई सीरियस कंप्लेंट नहीं। अगर कोई होती भी है तो मौके पे हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक। 15 लाख रुपए में कितने मरले का घर तामीर हो सकता है? अभी जो इस वक्त घर बन रहे हैं ना जी, वो 2 मरले से लेके 7-8 मरले तक हर बंदे की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। जिसकी बड़ी फैमिली है उसको ज़ाहिर है 2-3 कमरे चाहिए, जिसकी छोटी फैमिली है वो 1 और 2 कमरे, या 1 कमरा और बरामदा, मियाँ बीवी है, एक बच्चा है। उसने तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो उसका जो आइडियल है ना, वो है कि मुझे छत मिलनी चाहिए, मैं किराए से दूर हो जाऊं, मैं सप्रेस्ड लिविंग में। अगर वो फैमिली के साथ रह रहा है और एक घर में 2 भाई मैरिड रह रहे हैं और कमरे भी 2 हैं, बच्चे अब हो गए हैं, वालदैन भी साथ हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा है कि उसके साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट क्या है इस तरह की सप्रेस्ड अकामोडेशन में रहने के लिए। उसके बच्चों की ग्रोथ पे कितना उस तरह का असर शायद पड़े। तो उसको एक अगर नीट, क्लीन, ऑनरेबल, अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग मिल जाए तो मेरा ख्याल है ही मस्ट बी द सेटिस्फाइड पर्सन ऑन अर्थ। ठीक। अच्छा, प्लॉट के हवाले से बताएं कि वो किसी स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी में होना चाहिए या वो सूबे के किसी भी शहर, किसी भी इलाके में हो सकता है? नहीं, कोई स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी का कोई जिक्र नहीं है। उसके नाम होना चाहिए, उसकी मलकियत होनी चाहिए। रूरल साइड पे है तो उसके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, फ़र्द होनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी सोसाइटी के पास भी है, उसका अप्रूव्ड सोसाइटी हो, गवर्नमेंट से लीगल सोसाइटी हो, और उसके पास ट्रांसफ़र लेटर होना चाहिए। ये उसकी क्वालिफिकेशन है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि फैमिली में एक से ज़्यादा भाई अगर होते हैं, एक भाई भी अहल है और दूसरा भाई भी अहल है, तो क्या दोनों कोई पाबंदी नहीं? अगर दोनों के पास 10-10 मरले हैं, 5 मरले हैं, दोनों की ज़रूरत है, दोनों मैरिड हैं, दोनों की अलग-अलग फैमिलीज रहना चाहते हैं, दे आर वेलकम। कोई उस पर कोई पाबंदी नहीं।
तो इस हवाले से कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी रखा गया है कि लाइक इतने अरसे से कोई रेंट पे रह रहा है तो वो इसका है नहीं, होगा? इस तरह का कोई टाइम पीरियड नहीं है। इवन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो भी कोई हमने कट ऑफ डेट नहीं रखी हुई। इस वक्त भी जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर 4 लाख एप्लीकेशंस हैं, 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको विज़िट किया है। कोई 70,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रख ली हैं, अब वो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर रहे हैं। मतलब एक ये तजवीज़ भी थी कि जिस दिन आपने अप्लाई किया उससे पहले आपके पास प्लाट होना चाहिए। तो हमने मतलब ये भी नहीं रखा, हम कहते हैं डाउनलोड करके अपने पास रख लें, गो एंड बाय प्लाट एंड देन अप्लाई फॉर लोन एंड गवर्नमेंट आपको लोन देगी और आप अपना घर बनाएं। अच्छा, अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है इस हवाले से? जैसे मैंने कहा ना कि इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, पोर्टल पे पड़े। उसमें से कुछ 1.5 लाख लोगों का डेटा मैंने माइक्रो फाइनेंस के इदारों को दिया हुआ है जो कि ऑन ग्राउंड विज़िट कर रहे हैं, और उस विज़िट के बाद इस वक्त तक 9,021 लोगों को मैं लोन दे चुका हूँ। ठीक। और बाकी भी पाइपलाइन में है, जैसे जैसे वेरिफिकेशन उनकी होती जाएगी उनको हम हर महीने इंशाल्लाह लोन देते जाएंगे। टोटल बजट क्या रखा गया है और अभी तक कितना बजट जो है वो रिलीज़ हो चुका है? इस वक्त टोटल बजट की कोई लिमिट नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहबा की कमिटमेंट है कि ये ऐसा नेक काम है कि किसी को, गरीब आदमी को अगर छत मिल जाए तो उसके लिए वो गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल करना चाहती हैं। कैबिनेट ने हमें इस चीज़ की अप्रूवल दी है कि हम हर साल 1 लाख तक लोन दे सकते हैं। ठीक। और वो 1 लाख अगर हम लोन देते हैं तो 150 अरब रुपया 1 साल का बनता है। अब ये आगे देखना है कि इसकी जितनी एपिटाइट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट अपनी फंडिंग इस हवाले से फेजेस भी फर्दर रखे गए हैं, मॉडल 1 और 2 भी होगा? मॉडल अभी ये इसको मैं एग्जीक्यूशन मॉडल 3 हम इसको कहते हैं। अपनी छत अपना घर के 3 मॉडल हैं। अच्छा। ये अभी मॉडल 3 पे हम काम कर रहे हैं। मॉडल 2 मॉडल 1 जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके पास प्लाट नहीं है उसको भी बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं और उसको प्लाट देंगे और वो अपना घर उस पर बनाएगा इंशाल्लाह। और मॉडल 2 किस हवाले से है? मॉडल 2 का थोड़ा अभी उस पर डिस्कशंस फर्दर चल रही हैं। वो एक फाटा के पास प्रोविजन थी कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो भी फाटा अप्रूव करता है, तो उसमें भी एक ऑप्शन थी कि जो वहाँ हमें 3 और 5 मरले के प्लाट डेवलपर देगा उस पर भी हम अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे। उसमें शायद गवर्नमेंट फ़ी यूनिट को सब्सिडी भी दे, लेकिन उसको अभी अंडर डिस्कशन है, उसकी एवैल्यूएशन हो रही है, पेपर वर्क वगैरह उसकी एवैल्यूएशन हो रही है, उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे। अगर वो फाइनेंशियल मॉडल अच्छा बन गया तो शायद उस पर भी काम शुरू हो जाए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए इस प्रोजेक्ट में? देखिए, मैंने इब्तदा में ही कहा कि एक तो आपने इसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई मैनुअल एप्लीकेशन किसी दफ्तर में आपने नहीं देनी कि जी मेरी दाखिल कर लें दरख्वास्त और मेरा कुरा भी निकलवा दें जी। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। PITB का पोर्टल है, ऑनलाइन ही आपकी कुरानंदाजी होनी है। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस के इदारों ने विज़िट करना है। विज़िट की एक एक रिपोर्ट रियल टाइम हमारे पोर्टल पे है। कंस्ट्रक्शन की एक एक फ़ेज़ हमारे पोर्टल पे है। और फिर उसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहबा का दफ्तर में एक अपना स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है, वो उसको सुपरवाइज़ करता है। जिन लोगों को हम लोन देते हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहबा अपने दफ्तर से भी वेरीफाई करवाती हैं कि जी आपको लोन मिल गया है, कोई किसी ने इस पे कोई एक्सटॉर्शन तो नहीं की, कोई अनड्यू डिमांड तो नहीं किसी तरफ से आई, कोई आपको किसी जगह पे कोई सरकार के दफ्तर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। फिर इसी तरह जो मेरा अपना दफ्तर है, जो मेरे रीजन में ऑफिसेज हैं, वो भी इसको मॉनिटर करते हैं, वो भी बेनिफिशरीज से राब्ते में है, वो माइक्रो फाइनेंस के इदारों से राब्ते में है। इवन इसमें डिप्टी कमिश्नर्स की भी CM साहबा ने ड्यूटी लगाई हुई है कि वो भी इसकी रिव्यू मीटिंग्स करते रहते हैं कि कहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। अगर किसी बेनिफिशरी का या जिसने अप्लाई किया हो उसका कोई इशू हो तो उसको इमीडिएटली फिर रिजॉल्व भी किया जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट पंजाब ने कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं, कई तरह के इक़दाम किए हैं। ये मंसूबा जो है ये अपनी नौयत में कितना मुनफरिद है? ये इसलिए अपनी नौयत में मुनफरिद है कि रोटी कपड़ा मकान का नारा तो बहुत पुराना है हमारा। तो इस दफ़ा ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हाउसिंग सेक्टर में पहली दफ़ा लोगों को घर बना के दे रही है। और वो सीइंग इज़ बिलीविंग, घर बनने शुरू हो गए हैं। आप अगर अपने चैनल के ज़रिए भी कुछ सर्वे करवाएं,
उन लोगों का जिन्होंने घर बनाए हैं या जिन्होंने लोन दिया है, तो उनके तासुरात से भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना मुनफरिद है और कितना उन लोगों के दिल के करीब भी है, और चीफ मिनिस्टर साहबा के दिल के भी बहुत करीब है ये मनसूबा। सर कुछ स्कीम्स जो थी वो स्कैंडल में बदल गई थी, ये तो नहीं होगा ऐसे? मेरा ख्याल है नीयत ठीक है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट बड़ी डेडिकेशन से काम कर रही है और बड़ी इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। ये इंशाल्लाह कामयाब होगी, क्योंकि ये हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो वाकई ज़रूरतमंद है और छत हर बंदे की ज़रूरत है, और स्पेशली जो ये इग्नोर्ड सेगमेंट है सोसाइटी का, जिनके पास इस तरह का फाइनेंसेस भी नहीं है, तो उनको उन पे हमने ट्रस्ट किया है, उनको हमने लोन दिया है, और वो भी इस ट्रस्ट को इंशाल्लाह ऑनर करेंगे और ये स्कीम हम इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। तो सर अगर इस प्रोजेक्ट में लेबर को भी आप अपनी तरफ से रख लेते तो लोगों को रोज़गार भी मिल जाता? नहीं, देखें, लेबर को मैं क्यों रखूँ, मैं उसकी एक वजह बताऊँ ना। एक गरीब आदमी है जिसको मैंने 15 लाख लोन दिया, आपने कहा जी 15 लाख में वो कैसे घर बनाएगा, तो अगर वो लेबर भी मैं हायर करके दूँ और मैं उसको गवर्नमेंट रेट पे देने शुरू कर दूँ और उसकी वो उस लेवल की आउटपुट भी ना हो, मॉनिटरिंग के इश्यूज भी आए, तो वो तो उस बेचारे को घर बहुत महंगा पड़ जाएगा। देखिए ना, एक गरीब आदमी लेकिन अगर उसी लोन में से आप डिडक्ट कर लें। नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ। एक गरीब आदमी है, उसको आपने 15 लाख लोन दिया, अब अगर वो लेबर खुद हायर करेगा ना जी, तो वो भी उसको महंगा है। उसकी कोशिश ये होती है कि उसकी सारी फैमिली भी काम करना शुरू कर देती है कि मैं अपनी सेविंग्स बचाऊं, मैं अपनी छत बनाऊं। वो जो पैसा उसने बाहर देना है, कॉन्ट्रैक्टर को देना है या इवन लेबर को देना, जहाँ उसको 5 लोगों की ज़रूरत है ना, वहाँ वो 2 बंदे ले आएगा, 3 अपनी फैमिली से ऐड करेगा ताकि वो अपना घर बना ले। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये मॉडल बहुत आइडियल है, जिसमें सारी जिम्मेदारी क्वालिटी एश्योरेंस की वो उसके ऊपर है, उसके खुद के ऊपर है। अच्छा सर, आप कमिश्नर रावलपिंडी भी रह चुके हैं, वो दिन बड़े क्रूशल थे, सिचुएशंस बड़ी मुश्किल थी, कैसे आपने उस सारी सिचुएशन को संभाला? नहीं, मैं उसको मुश्किल नहीं कहता। फील्ड का जो ऑफिसर होता है वो सारा दिन इन चैलेंजेस से ही निपटता है, तो वो रूटीन की एक शॉर्ट सा टेन्योर था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े खूबसूरती से गुजर गए। डायरेक्टर जनरल भी आप रहे हैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के? जी बिल्कुल रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्सपीरियंस था। जो गवर्नमेंट ने असाइनमेंट दी उसको दिल जमी से मैंने उस पर काम किया अपना। अच्छा सर, ये बताइए, ब्यूरोक्रेसी में जो तकर्रुर तबादले होते हैं ये किस बुनियाद पर होते हैं? क्या वजह होती है? परफॉर्मेंस होती है या फेवरेटिज्म होता है? नहीं, मैं तो सपोर्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव को। KPIs गवर्नमेंट ने बनाए हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, मेरिट पे हो रही हैं। आपने खुद देखा होगा कि कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं है कि कोई फेवरेटिज़म है या कुछ और मामलात हैं। जो काम करेगा वो उसको अच्छी पोस्टिंग भी मिलेगी और उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट भी होगी और उसके मुताबिक सज़ा जज़ा का जो अमल है वो भी हो। ठीक है, कभी अपने किसी ओहदे के लिए, अपने किसी काम के लिए सिफारिश करना पड़ी? नहीं, मेरा ख्याल है जिन्होंने पोस्टिंग्स करनी होती हैं वो आपको खुद ही एवेल्यूएट कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक ही वो आपको असाइनमेंट्स देते हैं। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उससे तो लगता है कि आप बहुत जॉली और खुश मिजाज से इंसान हैं। जॉली होना तो अच्छी बात है, खुश रहना भी अच्छी बात है। वो वीडियो जो थी वो फेक थी, रियल थी, क्या मामला फेक था? थी वो। जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, वो छोटा सा जो टेन्योर कमिश्नर रावलपिंडी का था, उस वक्त किसी शरीफ आदमी ने उसको इस तरह वो वायरल किया। शरीफ आदमी ने? मैं क्योंकि मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, वो उसके अपने शौक है, लेकिन वो किसी ने उस पर खेला। फैमिली इवेंट्स पे भी तो बंदा डांस कर लेता है, तो कोई इतनी कबाहत नहीं, मैंने तो कहा ना कि जी खुश रहना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, आपको खुश रहना चाहिए हमेशा। और दूसरी बात यह है कि लाइफ को भी एंजॉय आपने करना है, लेकिन अगर कोई फेक आपके नाम से कोई चीज़ लगाता है तो उसका फेल है। तो आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जवाबी कार्रवाई? मेरा ख्याल है उस लेवल पे मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मैंने नहीं किया। ठीक, आला ज़रफ़ी का मुजाहरा किया, जो भी आप जिस तरह भी उसकी इंटरप्रिटेशन आप करें। अच्छा, एक ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह कितनी होती है? वो तो साल जितने आप गुजारते जाएंगे इंक्रीमेंटल उसमें इंक्रीज होती रहती है। बेसिक सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी आप गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी कर दी है और साथ कुछ अलाउंसेस ऐड कर दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल लिविंग आपकी है।
आप उसमें रहते हैं। फिर साथ गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट भी करती है, आपको बाकी लॉजिस्टिक्स भी देती है, व्हीकल भी होती है आपके पास। तो इससे और ज़्यादा क्या चाहिए फिर आपको। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि मरीम नवाज साहिबा अगर अपना ये टेन्योर मुकम्मल कर जाती हैं, मंसूबा जारी रहता है, तो फिर इसको कौन बाद में देखेगा? हम इंशाल्लाह इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें कुछ इस तरह की कमिटमेंट्स डाल रहे हैं कि जी ये कंटिन्यू रहे, और गवर्नमेंट इंशाल्लाह ये जैसे अपना टेन्योर पूरा करेगी तो जो कमिटमेंट है, जितना लोन हमने कमिट किया है वो हम देंगे। बाद में रह जाएगा इसके रिकवरी के इश्यूज़ कि जी रिकवर कैसे होने हैं, जो माइक्रो फाइनेंस के इदारे काम कर रहे हैं उनके सर्विस चार्जेस कैसे पे होने, तो वो हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उसमें उन चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं ताकि ये कंटिन्यू रहे और ये जो मंसूबा है ये कामयाबी की तरफ जाए। एंड पे सर व्यूवर्स को एक मरतबा फिर बता दें कि अप्लाई करने का क्या तरीका है और क्या अहलियत है। देखें, हमारा ACAG पे ऑनलाइन एक PITB ने पोर्टल बनाया हुआ है, आपने उस पर जाना है, अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन आप नहीं बैठ सकते, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो आप DC ऑफिस में जाएं, AC ऑफिस में जाएं, फाटा के दफ्तर में जाएं, वहाँ भी हमने फैसिलिटेशन डेस्क बनाए हुए हैं। 3 पेजेस का सिंपल सा परफॉर्मा है। एक जो है उसमें बेसिक आपकी अपनी डिटेल है, एक में आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल है, एक में आगे कुछ कमिटमेंट्स आपने देनी है कि जी ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ठीक है, इसको मैं ओन करता हूँ एज़ पर माई ओन नॉलेज एंड कमिटमेंट, और उसके बाद आपने उसको अपलोड कर देना है और बहुत आसान उसको किया। तो वेरिफिकेशन में कितने दिन लग जाएंगे? वेरिफिकेशन जिस तरह वर्कलोड है, आप जिस मतलब 4 लाख एप्लीकेशन है और इस वक्त 3 माइक्रो फाइनेंस के इदारे मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी भी एक अपनी एक लिमिटेशंस हैं, वो भी दिन रात इस पे लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है 20-25 दिन बाद आपका नंबर आ जाता है, आपको कॉल आ जाती है कि आपके पर्टिकुलर्स हमारे पास आ गए हैं, तो हम आपको विजिट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो, ऐसे मजीद हुकूमत पंजाब प्रोजेक्ट्स लाए और गरीब आवाम की मदद कर सके। व्यूअर्स, ये था आज का समा पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।